ओके, सो आई हैव स्टार्टेड माय रिकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा टॉपिक है आज का होली कुरान, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फास्ट टॉपिक कवर किया था, ठीक है ना। फास्ट रोज़ों को बोलते हैं, और हमने ये पढ़ लिया था रोज़ों के बारे में, क्योंकि हम इस्लामियत पढ़ रहे हैं। तो इस्लामियत में हमारा मेन टॉपिक जो है वो हमारे इस्लाम मतलब होली प्रॉफिट इन इस्लाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रोज़ों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है होली कुरान का, ठीक है। द वर्ड होली कुरान मीन्स रीड वन, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन होली कुरान आर 114, 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। एमसीक्यूज 3 में है देयर आर 86 मक्की सूरा इन द होली कुरान। कुरान पाक में 86 जो है वो मक्की सूरतें हैं। मक्की सूरत वो सूरतें होती हैं जो कि मक्का में नाजिल हुई। यस, मैं फर्स्ट एमसीक्यू तो बताना क्या लिखा हुआ है। रीड वन। आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? और रही थी लेकिन नजर नहीं आ रहा था, आप मुझे अच्छा बता दीजिएगा ट्रांसलेट करके। अच्छा, कुरान पाक का मतलब होता है रीड वन, यानी इसको पढ़ना, ठीक है। रीड करना, इसके लफ्जी मायना है रीड करना, ठीक है। ओके, तो टोटल जो अच्छा, आपको पता है जो कुरान पाक का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर लेट में हर साल कुरान पाक में से 1 से 2 सवाल बनते हैं। कभी कभार ये सवाल बनता है कि कुरान की मक्की आयतें कौन सी हैं, कुरान पाक की मदनी आयतें कौन सी हैं। कभी कभार ये सवाल बनता है कि जो है ब्राइड ऑफ द होली कुरान कौन सी सूरत है, यानी दुल्हन, कुरान की दुल्हन कौन है, कुरान का दिल कौन सी सूरत है, ठीक है। सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, वुमेन के बारे में कौन सी सूरत है, सूरह नमल में किसके बारे में है। तो ये सवालात इतने बनते हैं कि ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, उनके लिए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और वो मतलब क्योंकि जानते होंगे ना, काफ़ी कुछ जानते हैं, तो जो चीज़ हमें अच्छे से समझ आती है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना है ले टेस्ट के लिए, ताकि उनको समझ आए, ठीक है। तो उनकी जाहिर सी बात है नॉलेज में चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें नॉलेज में नहीं होती। तो जैसे हमारे कांजीवल हैं, तो अगर अदा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस टॉपिक में मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मैं आपको डिटेल में भी जाके बता दूंगी, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है ना। तो फॉर द नॉलेज आपने इसको पढ़ना है, और इंशाल्लाह फिर आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग थे एमसीक्यूज नंबर 3 पे। तो आपको बेसिक बेसिक सवाल कांजीवल दिमाग में आए मुझे ज़रूर पूछिएगा। जैसे सूरतें क्या हैं, आयतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको तो नहीं पता होगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। देयर आर 86 मक्की सूरह इन द होली कुरान। कुरान पाक में मक्की सूरतें हैं ना, वो 86 है। अब मक्की और मदनी सूरतें क्या होती हैं? वो सूरतें जो मक्का में नाजिल हुई वो मक्की सूरतें होती हैं। वो सूरतें जो मदीने में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं, ठीक है। और देयर आर 558 रुकू इन द होली कुरान। रुकू जो है कुरान पाक में वो 500 मतलब 58 है रुकू कुरान पाक में है, ठीक है। जैसे एक लाइन की आयत खत्म होती है तो बीच में एक गोल सा डॉट टाइप आता है, वो होता है हमारे रुकू, ठीक है ना। उसके बाद है, वेट, लेट मी ओपन द नोट्स। ओके, सो उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6, द लॉन्गेस्ट सूरह इन द होली कुरान इज सूरह अल बकरा। सूरह बकरा जो है उसकी कुरान पाक की सबसे बड़ी, ठीक है, लार्जेस्ट सूरत है, लॉन्गेस्ट सूरत है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट सूरह इन द होली कुरान इज सूरह अल कौसर। सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है, ठीक है। लार्जेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान, सॉरी लास्ट सूरह, एमसीक्यू 8 में है लास्ट, लास्ट यानी आखिरी सूरह। तो लास्ट सूरत जो है कुरान पाक में वो है सूरह अन्नास। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 9, सूरह अल फातिहा। सूरह अल फातिहा इज द प्रीफेस ऑफ द होली कुरान, यानी कुरान पाक का पूरा इंट्रोडक्शन है सूरह अल फातिहा में, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट रहे, क्योंकि जब हम कुरान पाक ओपन करते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा आती है हमारे सामने। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 10, 5 वर्सेस वर रिवील्ड इन द फर्स्ट वही। जब अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल की थी, तो पहली वही में, पहली रिवीलेशन में
5 सूरतें नाजिल हुई थी, 5 वर्सेस नाजिल हुई थी, यानी कि 5 आयतें नाजिल हुई थी। ठीक है, 5 आयतें फर्स्ट वही में नाजिल हुई थी, फर्स्ट रिविलेशन में। यस अशफाक। रेवलेशन मीन? रिविलेशन मतलब वही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि ओके वसल्लम के ओके। ऊपर जब कुरान की जो आयतें नाजिल हो रही थी ना, वो होती है रिविलेशन। ठीक है ना, जैसे जैसे पहली आयत नाजिल हुई, ठीक है, जो अल्लाह पाक के पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, मैसेजेस जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, तो वो वही होती थी। ठीक है, वो अल्लाह पाक के जो ऑर्डर्स आते थे, ठीक है, तो वो वही होती थी, वो वही। ठीक है, जैसे कि वो आज कुरान पाक में जो कुरान पाक की सूरत में हमारे पास आज हैं, उन आयतों को उन सूरतों को आयतों को कंपाइल करके किया गया। उसके बाद ये वर्क फिर हजरत उमर ने स्टार्ट करवाया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दे जब वो दुनिया से पर्दा करके गए, उसके बाद ये कंपाइलेशन का काम शुरू हुआ था। कुरान पाक को एक बुकलेट की शेप में लाया गया। तो वो जो आज हमारे पास कुरान पाक है, वो वही है, वो सारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, रिविलेशन कहलाते हैं इसको। ठीक है मैम, वो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी वाली आयतें थी ना, जी। वो जो पहले वर्सेस थी ना, वो इकरा बिस्म रब्बिकल वाली वर्सेस थी। अच्छा, सबसे पहली वर्स ये तो। जी जी। अच्छा, थैंक यू सो मच, नॉलेज आपने हमारी इंक्रीज कर दी, थैंक यू सो मच। किसी को कोई नॉलेज आए तो आप जरूर शेयर किया करें। उसके बाद है हमारे पास 5, अच्छा 5 आयतें हमारी नाजिल भी थी। ठीक है, और फर्स्ट वही में 5 आयतें हमारी नाजिल हुई। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 11, नमाज कमांडेड इन होली कुरान फॉर 700 टाइम्स। नमाज जो है कुरान पाक में वो 700 दफा जो है वो उसका हुक्म आया है कुरान पाक में। ठीक है, मतलब 700 दफा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि आप नमाज पढ़ें, हुक्म दिया है। ठीक है, नमाज पढ़ने का 700 दफा। उसके बाद है एमसीक्यू 12, सूरा अल इमरान इज द सेकंड लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। अब जैसे कि फर्स्ट सूरा तो हमारी है सूरा बकरा। ठीक है, अब सूरा बकरा के बाद वाली जो सबसे बड़ी सूरत है ना, दूसरे नंबर पे, वो है सूरा अल इमरान। ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पे है, सूरा अल बकरा के बाद है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ आयत्स इन द होली कुरान। अब आयतें कितनी है टोटल? आयतें मतलब वर्सेस, इंग्लिश में वर्सेस कहते हैं, उर्दू में कहते हैं आयतें। तो टोटल वर्सेस हैं 6666, 4 टाइम्स 6। ठीक है, उसके बाद है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, द फर्स्ट सहाबा अमंग ऑल हु वाज हाफिज कुरान। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा में से पहले सहाबा थे जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया, यानी याद किया पूरा। ठीक है, उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 15, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कंपाइल्ड होली कुरान। कुरान पाक को जो कंपाइल किया था ना, जमा किया था, ठीक है ना, क्योंकि जो वर्सेस है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे नाजिल हुई थी ना, उनको एक बुकलेट की शेप में लाना, कुरान पाक को एक बुक की शेप में लाना, वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने काम करवाया था। उन्होंने जो है कुरान पाक को कंपाइल किया था। कंपाइल का मतलब है जमा करना एक जगह पे, एक। ठीक है ना, उसके बाद है गैप बिटवीन फर्स्ट वही एंड सेकंड वही। अब जो पहली वही नाजिल हुई, ठीक है, तो उसके 3 साल बाद दूसरी वही नाजिल हुई थी। तो यानी कि पहली वही और दूसरी वही के बीच में जो एक जो टाइम पीरियड था, एक गैप था, वो था 3 साल का। ठीक है, अच्छा उसके बाद है यस रेशम खान, ओके हेनरिस के ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे। ओके, तो हमारा एमसीक्यू नंबर 17 है, देयर आर 27 गजवा इन द होल इन द इस्लाम एंड 12 आर मेंशन इन होली कुरान। अच्छा, ये जो गजवा है ना, ये अभी अभी सवाल बना था, जो टेस्ट हुआ 24 में हुआ था, पता नहीं 11 अगस्त को हुआ था। मुर्तजा आपने दिया था मेरे ख्याल से, तब 11 अगस्त को दिया था ना आपने टेस्ट, तब आया था ये। तो गजवा का पूछा गया था कि यस, तो गजवा का पूछा गया था कि इस्लाम में कितनी गजवा हुई है। तो इस्लाम में 27 गजवा हुई है। ये सवाल 2 से 3 दफा आया है लेट में, नोट कर लिए, रिपीटेड सवाल आते रहते हैं। और वो जो दो दफा पहले आया है, 100% तीसरी दफा भी आ सकता है। आपके दफा है या फिर और नेक्स्ट टाइम है, लेकिन आएगा जरूर, तो आपने अच्छे से याद करना है।
गजवा कहते हैं जंग को, ठीक है ना। इस्लाम में जो जंगें लगी वो 27 थी, जिनका जिक्र कुरान पाक में 12 का है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 18 है, इन सूरा अल बकरा द हज इज कमांडेड। सूरा अल बकरा में हज कमांडेड है, हज का जो हुक्म आया है सूरा अल बकरा में आया है, ठीक है। उसके बाद 19 है, देयर आर 5 सूरा इन द होली कुरान विच स्टार्ट्स विद कुल। कुरान पाक में टोटल 5 सूरतें ऐसी हैं जो कि कुल से स्टार्ट होती हैं। अब ये सवाल भी आया हुआ है, आपको पता है, ये सवाल भी एक बार आया हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर लें। उसके बाद सूरा अल नसर इज नोन एज द सूरा विदा। सूरा नसर को जो है सूरा विदा भी कहते हैं। उसके बाद 21 है, द वर्ड इस्लाम अकर्स 10 टाइम्स इन द होली कुरान। कुरान पाक में जो सूरा जो ये वर्ड है ना, यस कांजीमल, मैम कुल मीन्स, कुल मीन्स, अच्छा कुल एक वर्ड है, ठीक है। तो जो कुरान पाक में 5 ऐसी सूरतें हैं जो एक सेम वर्ड से स्टार्ट हुई, कुल से, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, इस तरह से कुल से स्टार्ट हुई है। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। तो इस तरह से कुल वर्ड से स्टार्ट हुई है, स्टार्ट, ठीक है ना। तो 5 आयतें सेम वर्ड कुल से स्टार्ट हुई है, ठीक है। मैम जो सूरह बकरा है ना वो काऊ को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, ये सवाल आ सकता है, बिल्कुल। जो सूरह बकरा है ना, वो जो है वो उसका मतलब वो गाय है ना, गाय, काऊ, उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे सूरह नमल जो है चूंटी के बारे में है, ठीक है। और ये हिस्टरी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया था ना, और ये सवाल आ सकता है, तो याद रखिएगा जो सूरह बकरा है वो काऊ रिप्रेजेंट करती है, और इसके अंदर बिलीफ के बारे में, यकीन के बारे में है, फेथ के बारे में है, ठीक है। और इसका मतलब काऊ है। जैसे सूरह नमल का मतलब है आई थिंक चोटी, जैसे सूरह अनकबूत का मतलब है स्पाइडर, मकड़ी। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर, अच्छा कुल वाला आपको क्लियर हो गया कि 5 सूरतें कुल से स्टार्ट होती हैं, यानी वर्ड कुल से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 21, द वर्ड इस्लाम अक्कर 10 टाइम। अब जो कुरान में जो इस्लाम का जो लफ्ज है ना, ये 10 दफा आया हुआ है, ठीक है। अब्दुल मलिक मारवा, एमसीक्यूज 32 पढ़ रही हूं मैं, अब्दुल मलिक मारवा अप्लाइड डॉट इन द होली कुरान। अच्छा, जो कुरान पाक में जो नुक्ते लगे हुए ना अल्फाजों के ऊपर, बा के ऊपर, ता के ऊपर, सा के ऊपर, जीम के ऊपर, जो जीम के अंदर जो नुक्ते हैं आपने देखे होंगे ना, तो ये जो नुक्ते हैं ना कुरान पाक में, ये किसने अप्लाई किए थे, ये लगाए किसने थे, अब्दुल मलिक मारवा ने, ठीक है। अब्दुल मलिक मारवा ने अप्लाई किए थे डॉट्स। डॉट का मतलब होता है नुक्ते, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू 23, अबू अल अस्वद अबू द्वाली, ये नाम याद कर ले, अबू अल अस्वद अबू अल द्वाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अप्लाइड डायाक्रिटिकल पॉइंट्स इन द होली कुरान। अब डायाक्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो जो जे जबर शद मद, ठीक है, वो जो लगी हुई थी ना पेश। तो देखिए आप लोगों ने, मतलब कांजीमल आपने देखी है कभी कुरान पाक, आपने देखा हो तो उसके अंदर वो लगे होते हैं, जे जबर लगे होते हैं, जबर ऊपर जो जबर होती है, नीचे जेर होती है, फिर पेश होता है, ये आपने सिंधी की किताबों में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो जो कुरान पाक में अप्लाई किया था ना, ये डायाक्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं इसको। तो ये डायाक्रिटिकल पॉइंट्स अप्लाई किए थे ना कुरान पाक में, जो लगाए थे, क्योंकि जब कुरान पाक नाजिल हुआ था उसके ऊपर कोई जेर जबर नहीं थे, बाद में इसको लगाए गए थे लोगों की आसानी के लिए, कि वो आसानी से इसको पढ़ सकें, वो लफ्ज को आराम से जो है वो रिकग्नाइज कर सकें और प्रोनाउंस कर सकें। तो अब्दुल अल अस्वद अबुल द्वाली ने किया था ये, ठीक है। उसके बाद 24 है, 8 पारा इन द होली कुरान स्टार्ट विथ बिस्मिल्लाह। कुरान पाक में 8 सिपारे ऐसे हैं, सिपारे मतलब चैप्टर्स, कांजिमल, पारा मतलब चैप्टर, ठीक है। तो 8 चैप्टर यानी 8 जो है वो पारा ऐसे हैं जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट होते हैं, बाकियों में बिस्मिल्लाह नहीं है, सिर्फ 8 सिपारों में बिस्मिल्लाह है, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एमसीक्यू 25, 3 सूरा इन द होली कुरान स्टार्ट विथ या अय्युहन नबिय्यु। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ना कि 5 सूरतें कुल से स्टार्ट हुई हैं, वैसे ही 3 सूरतें ऐसी हैं जो कि या अय्युहन नबिय्यु से स्टार्ट होती हैं, या अय्युहन नबिय्यु से, ठीक है। उसके बाद है सूरा यासीन नोन एज द हार्ट ऑफ होली कुरान। ये सवाल आया हुआ है एमसीक्यू 26 है कि जो सूरा यासीन है ना, मतलब सूरतों के नाम होते हैं कांजीमल, तो जो सूरा यासीन है ना उसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में दिल का क्या काम है, पंप करता है, लेकिन उसके अलावा क्या काम है, हमारा पूरा मतलब बॉडी का जो दिल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हार्ट रुक जाए तो सब रुक जाता है। तो अल्लाह पाक को जी ये जो सूरत अल्लाह पाक है इसको कुरान का हार्ट कहा हुआ है, ठीक है। सूरा यासीन नॉन एज द हार्ट ऑफ होली कुरान।
उसके बाद है सूरा अल रहमान, नॉन एज द ब्यूटी एंड ब्राइड ऑफ द होली कुरान। ब्राइड मतलब दुल्हन। तो सूरा अल रहमान को कुरान पाक की खूबसूरती, ब्यूटी भी कहा जाता है, दूसरा उसको क्या क्या जाता है, दुल्हन कहा जाता है। अब ये सवाल आया था 2022 में, इसको नोट आउट कर लें। 27 को सूरह रहमान 22 में आया था, 22 मार्च आई थिंक 22 में आया था, मतलब 22 मार्च में आया था, 22 में आया था, यानी 2022 में आया था सूरह रहमान का। मैम गजवा किसे कहते हैं? गजवा, गजवा जंग को कहते हैं बेटा। 17 MCQs। हाँ, गजवा जंग को कहते हैं बेटा, जंग बैटल को कहते हैं, ओके ओके। ऐसी जंग जंग जिसमें को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ली हो। हाँ बिल्कुल, भाई ने सही बोला है। क्या क्या कह रहा है भाई? ऐसी जंग जिसमें आप वसल्लम ने शिरकत की हो। सॉरी, आपकी वॉइस मुझ तक क्लियर नहीं है, खाली रिपीट। ऐसी जंग जिसमें आपसे वसल्लम ने शिरकत की हो खुद। जी 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 जी, ये गजवा, इसका मतलब होता है गजवा, और बैटल मतलब जो कि आम बैटल होती है, जंग होती है। ये आपने सही कहा बिल्कुल। ऐसे ही चीजें जो आपके माइंड में आती है ना, आप अपने कलीग्स को बताया करें, ठीक है, हम सबकी नॉलेज में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मुझे तो जैसे ये भाई हाफिज साहब भी लग रहे हैं। जी, कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 28, फर्स्ट रिवील सूरह इन द होली कुरान वो सूरह अलग। जो कुरान पाक में सबसे पहली सूरह जो नाजिल हुई थी वो सूरह अलग थी, ठीक है। तो सूरह अलग पहली सूरत है, लेकिन फिर भी कुरान पाक में सूरह बकरा फर्स्ट पे है। तो उसका डिफरेंस, उसका मैं बताती हूँ रीजन क्या है। जो कुरान पाक जब कंपाइल हो रहा था, तो उनकी जो सीक्वेंस रखी गई थी, वो सबसे बड़ी सूरत पहले रखी गई, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर इस तरह से रखी गई, ठीक है। तो सूरह बकरा सबसे बड़ी थी, उसको पहले रखा गया। बट जो पहली नाजिल सूरत हुई थी वो सूरह अल्लाह को नाजिल हुई थी फर्स्ट। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो हमने कौन सा लगाना है? जी, अगर एमसीक्यूज आ जाए तो हमने कौन सा लगाना है? अगर फर्स्ट रिवील सूरह कहा जाए तो सूरह अलग जो नाजिल हुई थी, और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सूरत सूरह अल बकरा, और कुरान पाक में सबसे पहले कौन सी रखी गई है, तो आपने कहना है सूरह बकरा, क्योंकि कुरान पाक में सूरह बकरा पहले है ना, लेकिन नाजिल पहले सूरह अल्लाह को हुई है, ठीक है। देयर आर 25। ये वही है जो मैंने बताई थी ना, वो जी 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 इकरा बिस्मि रब्बिक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद है देयर आर 25 प्रॉफिट मेंशन द होली कुरान। पूरा अलग वाला आया जाता है। जैसे कि प्रॉफिट हमारे पास 1,24,000 जो अंबिया कराम है, उनमें से जो कुरान पाक में मेंशन है वो 25 के बारे में कुरान पाक में मेंशन है, ठीक है। 25 नबियों के बारे में है कुरान पाक में मेंशन, ठीक है। अच्छा जी, मुर्तजा बोले। मैम ये आपने अभी बोला ना सूरत अलग का, ये मैंने अभी इस बार आया लेट में आया था ना, वेरी गुड। देखा, आते रहते हैं सवाल बेटा आप लोगों ने। मैं कह रही हूँ, मुझे ना सब स्टूडेंट कहते हैं हमेशा कि मैम ये नोट्स कंप्लीट है या कुछ और भी है, तो मैं कहती हूँ बेटा यही पढ़ लिया ना तो ये कंप्लीट है, आपने यही पढ़ना है, क्योंकि ये भी स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ते तो फिर लेक कर जाते टेस्ट में। तो इसलिए आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, आपकी तैयारी फुल है समझो, क्योंकि इसमें से इतने सवाल बने हैं, हर दफा बनते रहते हैं, और ये कंप्लीट नोट्स है हर एरिया से। मतलब इसमें मैंने जब बना रही थी, हर एरिया से मैंने इसके ऊपर जो है वो मतलब सवाल डाले, ठीक है। इवन के कुछ सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल प्रो लेवल के थे, जो सीएसएस में आते, वो भी मैंने डाल दिए कि क्या पता लेट में आ जाए, स्टूडेंट का फायदा हो जाएगा। तो बेसिक से प्रो तक इसमें अंदर है सवाल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अच्छा, मीटिंग जो है हमारी 5 मिनट में हमारी जो है ये मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी, तो जल्दी से मुझे कंप्लीट करने दें टॉपिक को। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 30, लॉन्गेस्ट आयत इन द होली कुरान इज। अच्छा, जो सबसे बड़ी आयत है ना, यानी वर्ष, वो है 282। सूरह अल बकरा की आयत है 282, ये सबसे बड़ी आयत है, वर्ष है, ठीक है, वर्ष। इंग्लिश उर्दू दोनों में याद किया करें, आयत उर्दू में कहते हैं, ठीक है, अरबी में इसको आयत कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं वर्ष। 6 सूरह इन द होली कुरान स्टार्ट विथ नेम ऑफ प्रॉफिट। 6 सूरतें ऐसी हैं जो कि नबियों के नाम से स्टार्ट होती हैं कुरान पाक में, ठीक है, प्रॉफिट्स के नेम से। सूरह मरियम इज टोटली अबाउट वुमेन। सूरह मरियम जो है वुमेन के बारे में है, औरत के बारे में है पूरी टोटली ये जो सूरत है। होली कुरान वाज रिवील्ड इन 23 इयर्स कंप्लीटली। जो कुरान पाक है वो 23 सालों में कंप्लीटली रिवील हुआ, यानी कि कंप्लीटली नाजिल हुआ, ठीक है, 23 सालों में नाजिल हुआ था, 23 साल लगे इसको, ठीक है, नजूल में।
देयर आर 7 स्टेजेस इन द होली कुरान। अब ये स्टेजेस वाले ये 5 दफा आया है, इसको नोट आउट कर ले 24 को, ये 5 दफा आ चुका है, क्या पता इस बार दोबारा आ जाए। तो स्टेज टोटल में हाँ 34 7 स्टेजेस कुरान पाक में होती हैं। मनाजिल कहते हैं जिसको हम, सिंगुलर मंजिल, मतलब मंजिल कहते हैं, लेकिन जो प्लूरल इसका है मनाजिल। तो टोटल 7 मंजिलें हैं कुरान पाक में। अच्छा, उसके बाद है देयर आर 2 स्टोन्स मेंशन द होली कुरान। कुरान पाक में 2 पत्थरों के बारे में जिक्र है, एक याकूत एंड एक मरजान। सूरह रहमान में मेंशन है, ठीक है ये। उसके बाद है सूरह नमल इज एंट, सूरह नमल द एंट इज मेंशन द होली कुरान। जो सूरह नमल है ना वो एंट के बारे में है, चूंटी के बारे में है, ठीक है। सूरह अनकबूत इन द होली कुरान मींस द स्पाइडर। सूरह अनकबूत जो है कुरान पाक में है, इसका मतलब है स्पाइडर। अच्छा, मीटिंग हमारी 3 मिनट में वाइंड अप खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी अब खत्म करूंगी टॉपिक को। फिर एंड में हम लोग, मैं दूसरी लिंक में भेजूंगी जिसमें हम लोग इसके ऊपर डिस्कस भी कर सकते हैं सवालात के ऊपर, ठीक है। MCQ 38 देयर आर 4 टाइम्स द वर्ड मोहम्मद मेंशन द होली कुरान। ये सवाल मुर्तज़ा आया था 4 वाला, ये जो 4 टाइम्स जो है नबी पाक का नाम आया हुआ है, मोहम्मद नाम जो है 4 दफा कुरान पाक में आया हुआ है। इस बार तो नहीं आया था। इस बार नहीं आया, लेकिन ये आया हुआ है मेरे ख्याल से एक दफा। ओनली सहाबी मेंशन इन द होली कुरान इज हजरत ज़ैद बिन हारिस। हजरत ज़ैद बिन हारिस जो है वाहिद वो सहाबी हैं जो कुरान पाक में मेंशन है, मतलब बाकी सहाबियों के बारे में मेंशन नहीं, लेकिन इनके बारे में मेंशन है, ज़ैद बिन हारिस के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कौन सा टॉपिक था? होली कुरान का, ठीक है।